ऐसा भारत बने जहाँ जाति के आधार पे होने वाले छुआछूत को पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दे, जहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत को हम सुरक्षित करने, जहाँ कोई घोड़े खरीदने पर हत्या ना हो, जहाँ कोई घोड़ा खरीद को टच करने पर हत्या ना हो, जहाँ कोई मूंछ रखने पर हत्या ना हो। मैं आपका आह्वान करता हूँ, हम खुद खुले मन से कह रहे हैं हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आप संभालो अपना आरक्षण। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई और जाति के बनने से फायदा किसको हुआ और जाति के बनने से नुकसान किसको हुआ? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आखिर बुद्ध का धम्म ही क्यों? कभी तो हमें सोचना चाहिए, आखिर इंद्र मेघवाल को घड़े झूले में मात्र पर उसकी हत्या क्यों हो गई? जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने मात्र पर, सुंदर दिखने पर हत्या क्यों हो गई? हाथरस के अंदर एक बेटी की हत्या करके आधी रात को उनका शव जला दिया गया, आखिर क्यों? अभी दो बहनों को बलात्कार करके फांसी पे लटका के मार दिया गया, आखिर क्यों? घोड़ी पर बारात निकालने पर हमले क्यों? जाति के ऊपर इतना उन्माद क्यों? जब तक हम इस बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतने साल पहले खोज लिया था कि ये सामाजिक व्यवस्था जो ऊंच नीच पर आधारित है, छुआछूत पर आधारित है, असमानता पर आधारित है, शोषण पर आधारित है, ये शोषणकारी व्यवस्था हमारी गुलामी का कारण है, हमारी बदहाली का कारण है, हमारे उत्पीड़न का कारण है। जब तक इस सामाजिक व्यवस्था में हम लोग बने रहेंगे, जब तक हम लोग अपनी अपनी जाति को ऊंचा बताते रहेंगे, जब तक हम लोग अपनी अपनी जातियों को जिंदा रखेंगे, जब तक हम लोग इस सामाजिक व्यवस्था में जहां विषमता है, शोषण है, छुआछूत है, जातिवाद है, उसी सामाजिक व्यवस्था में बने रहकर जातियों को जिंदा रखेंगे, तब तक हमें इस सामाजिक उत्पीड़न से, जातिगत उत्पीड़न से, छुआछूत से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आप लोग जातियों में इसलिए बने हुए हो ताकि आपको रिजर्वेशन का लाभ मिले। वैसे तो भंडारी जी ने बताया था 1990 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर आया कि आप लोग बुद्धिस्ट बनते तो भी आपका रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं इस लालच को कब तक पकड़े रहे होगे? भाई नौकरियां है कहां? दो कारणों से हमारे समाज की तरक्की हुई। एक कारण हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ाई के रास्ते खोल दिए। हजारों साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हजारों साल तक हमारे लोगों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था, हजारों साल तक हमारे लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। इसीलिए हमारे समाज के लोग ना तो संपत्ति के मालिक बन पाए, ना कॉलेज के मालिक बन पाए, ना स्कूल के मालिक बन पाए, ना अस्पताल के मालिक बन पाए। इसी वजह से हमारे लोग जमीन के मालिक नहीं बन पाए। इसी वजह से हमारे लोग देश की संपदा में, संपत्ति में, व्यापार में, इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए। इसी वजह से हमारे लोग पिछड़ गए और जो कुछ हमें मिला वो केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए रिजर्वेशन की वजह से, पढ़ने के अधिकार की वजह से दिया। अगर वो हमारे पढ़ाई के रास्ते ना खोलते, अगर हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, हम लोग नौकरी में ना पाते। आज हमारे लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जज बन गए, कलेक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, प्रोफेसर बन गए, हमारे लोग मुख्यमंत्री बन गए, हमारे लोग राष्ट्रपति बन गए। लेकिन यहाँ ताली बजाने से पहले सोच लेना, ईमानदारी से बताइए, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारी समस्याओं का समाधान हो गया? क्या देश के दो राष्ट्रपति बनने के बावजूद क्या हमारे समाज की समस्याओं का समाधान हो गया? आज भी तो राष्ट्रपति आदिवासी समाज से है, लेकिन दुख तब होता है आदिवासी राष्ट्रपति बनेगा तो कहेंगे आदिवासी राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति बनेगा तो कहेंगे दलित राष्ट्रपति। अरे भाई, जब बाकी लोग बनते हैं तो कोई कहता सुना है ब्राह्मण मुख्यमंत्री, ब्राह्मण राष्ट्रपति, सुना है क्या? इसी अंतर को समझिए। ये लोग हमारी इस पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं। ये लोग समझ गए, जो लोग 16-16 घंटे धूप में काम करते थे, मेहनत मशक्कत करते थे, काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, इनके पास ये बोलने की ताकत कहां से आ गई? आज ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आज ये आंदोलन शुरू कर देते हैं। उनको समझ आ गया ये ताकत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इनके जो पढ़ाई लिखाई के रास्ते खोल दिए, इन्होंने पढ़ने लिखने से ज्ञान अर्जित कर लिया, इससे ज्ञान से इनके पास बोलने की ताकत आ गई। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की, उस रिजर्वेशन की व्यवस्था से ये लोग ग्राम प्रधान बन गए, निगम पार्षद बन गए, जिला पंचायत में जीत कर आ गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मंत्री बन गए। यहाँ तक कि मैं आज अगर मंत्री हूँ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर
की कुर्बानी और बलिदान की वजह से हूँ। लोग कहते हैं कि मंत्री पद चला जाएगा, अरे मंत्री पद तो कुर्बान है अपने समाज के ऊपर। इस समाज की वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से मंत्री पद मिला है। अगर अपने समाज की इज्जत सुरक्षित ना कर पाए, अगर अपने समाज की बहन बेटी की इज्जत ना बचा पाए, अगर अपने समाज के ऊपर होने वाले जुर्म के खिलाफ ना बोल पाए, अगर अपने मुद्दों को हम संसद विधानसभाओं के अंदर ना उठा पाए, तो हम समाजद्रोही हैं, हम धोखेबाज हैं। आज मैं आपका आह्वान करता हूं, हम खुद खुले मन से कह रहे हैं, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आप संभालो अपना आरक्षण। हमें सम्मान चाहिए, हमें स्वाभिमान चाहिए, हमें देश के सर्वोच्च न्यायालयों में, देश के उच्च न्यायालयों में, देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में, देश के सारे संसाधनों में, देश के व्यापार में, देश की इंडस्ट्रीज में, देश के सेक्रेटरीट में, हर क्षेत्र में हमें हिस्सेदारी व भागीदारी चाहिए। हमें जमीन के अंदर हिस्सा चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा चाहिए। अब केवल नौकरी की बात बेईमानी हो गई है, नौकरी से काम चलने वाला नहीं है, हमें हिस्सेदारी भागीदारी की मांग करनी होगी। अपनी इस लड़ाई को हमें लड़ना होगा। हम जानते हैं हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। हमें इस पर चिंतन करना चाहिए, वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई, और जाति के बनने से फायदा किसको हुआ और जाति के बनने से नुकसान किसको हुआ। अगर जातियों के वजह से हमें नुकसान है, तो फिर हम जातियों को पकड़ के क्यों बैठे हैं, हम जातियों को छोड़ क्यों नहीं देते। अगर हम जाति छोड़ देंगे, हम बौद्ध बन जाएंगे। बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए बौद्ध में भारत का निर्माण करना होगा। 128 देश भारत की तरफ देख रहे हैं, वो भारत को विश्व गुरु मानते हैं, वो भारत को विश्व गुरु बुद्ध के देश के रूप में जानते हैं। बुद्ध की वजह से भारत का नाम दुनिया के अंदर रोशन है। भारत को फिर से वही गौरवशाली राष्ट्र बनाना है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। उसका रास्ता केवल एक है, बौद्ध में भारत। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, जाति छोड़ो। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अगर हमारे शरीर के अंदर खून है, अगर हम आपके बच्चे हैं, तो 2025 तक भारत में 10 करोड़ लोगों को हम बुद्ध के धम्म में लेकर आएंगे। अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। इसी अक्टूबर के महीने में भारत के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा ले रहे हैं। आज ही दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा हो रही है, आज ही राजकोट के अंदर दीक्षा हो रही है, आज ही गुजरात के अमरेली में दीक्षा हो रही है, आज ही जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में दीक्षा हो रही है, आज ही इंदौर में दीक्षा हो रही है, भोपाल में दीक्षा हो रही है, बोधगया में दीक्षा हो रही है, पटना में दीक्षा हो रही है, लखनऊ में दीक्षा हो रही है, कानपुर में दीक्षा हो रही है। किस किस शहर का नाम लूं? तमिलनाडु में दीक्षा हो रही है, तेलंगाना में दीक्षा हो रही है, कर्नाटका में दीक्षा हो रही है। तो पूरा भारत बुद्ध की तरफ चल चुका है। चलो बुद्ध की ओर, ओ साथी चलो बुद्ध की ओर। दीक्षा दिवस अशोक विजयदशमी 2025 को 10 करोड़ लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे, और उसके लिए 1 जनवरी से, इसको 4 चरणों में बटा है। इस साल 10,000 का लक्ष्य था, 1 लाख क्रॉस कर गया। अगले बार 10 लाख का लक्ष्य है, 1 लाख का लक्ष्य है, 10 लाख क्रॉस करेगा। उससे अगले साल 2024 में 10 लाख का लक्ष्य है, 1 करोड़ क्रॉस करेगा, और 2025 में 10 करोड़ का लक्ष्य है, 20 करोड़ क्रॉस करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं 1 जनवरी 2025 से चीवर धारण करके, सामने बन के पूरे भारत का भ्रमण करूंगा। बौद्ध में भारत का सपना बाबा साहब का सपना था, हम उनकी सच्ची संतान हैं, वो सपने को जरूर पूरा करेंगे।